हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो होंडा वीज़ल के क्लच फेलियर का है कि होंडा वीज़ल का क्लच फेलियर आखिर होता क्यों है और ये क्यों हुआ पाकिस्तान में, और इस तरह सब कुछ ऐसे। इनके काफ़ी भाइयों का मेरे से सवाल था कि ये जो इस बारे में भी आप कुछ डिस्कस करें। आपने उसकी सस्पेंशन का एक प्रॉब्लम जो था ओवरऑल, जैसे एक था जो लोगों की मिथ बनी हुई थी कि वो एक अजीब सी नैगिंग नॉइज़ आती है। मेरे पास अपनी एक ज़ाती होंडा वीज़ल है, तो आप अपना एक्सपीरियंस जो है हमसे शेयर करें तो ऐसा क्यों होता है। तो उसका मैंने एक प्रॉब्लम था छोटा मोटा सा, वो मैंने आपको करके दिखाया। और बाकी मेरे भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि इसका जो गेयर फेलियर है इसका क्या सलूशन है, क्या ये हर होंडा वीज़ल के मॉडल में आ रहा है या 14 के बाद जो मॉडल है उसमें जो है ये एंड हो गया है। तो व्यूवर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इशू है वो गेयर का होंडा वीज़ल का, वो ज़रूरी नहीं है कि 14 जो मॉडल है उस तक होगा। वो 14 के बाद जितने भी ऑनवर्ड मॉडल्स आ रहे हैं उन सब में ये इशू हो रहा है। 16 में भी हो रहा है, 17 मॉडल में भी हो रहा है। तो अब इसका हल क्या है, ये क्यों होता है? असल में ये सारा जो होंडा वीज़ल के गियर का जो फॉल्ट है वो इसके गियर फ्लूइड की वजह से हो रहा है। वो गियर फ्लूइड असल में इसके अंदर डलता है DW1 अल्ट्रा ATF का गियर ऑयल है। तस्वीर कोशिश करूँगा साथ ही लगा दूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, और बाकी मैं भी आपको दिखा भी दूँगा। तो उसमें यह है कि वो गेयर ऑयल उसका जो ग्रेड है, जो उसकी विकोसिटी है वो बहुत ज़्यादा पतली है, वो ऑयल बहुत ज़्यादा पतला है। वो हमारे जब होंडा वीज़ल पाकिस्तान आई तो उसके इन्वायरमेंट के मुताबिक वो ऑयल नहीं बना हुआ, और ना गेयर की जो एक सिस्टम है वो पूरा का पूरा हमारे इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो बैठता है। तो कहने का मकसद ये है कि वो उसका गेयर उड़ इसलिए रहा है और ख़राब इसलिए हो रहा है कि इसकी जो गेयर की जो ऑयल की विकोसिटी है वो बहुत पतला है। जब वो यहाँ हमारे गर्म इन्वायरमेंट में आते हैं तो गेयर हीट का एक इशू आ रहा है। हर किसी की कार के अंदर गेयर हीट का एक इशू है। तो वो इशू ये है कि यानी कि एक अजीब सा सैम्बल आ जाता है। जितने भी लोग हैं, मेरी कार के भी आया था एक ऐसा और इस तरह का ना सैम्बल है, तो इस तरह था। तो उसमें ये है वो भी हीट होता है। वो हीट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो आपका गेयर के अंदर जो फ्लूइड है वो इतना पतला है। जब यहाँ पर धूप पड़ती है या गर्मी पड़ती है, जैसे वो कार को आप ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी हिली एरियाज़ में हों, या आप किसी तरह का भी कुछ कोई यानी कि आप ड्राइविंग कर रहे हो या किसी ट्रैफिक में फंसे हो, तो अक्सर ना हीट हो जाता है। इसलिए हो रहा है कि वो एक तो पतला बहुत ज़्यादा है। जब वो पतला है तो इतनी गर्मी हो जाती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कि वो जो गेयर ऑयल के अंदर जो ऑयल है वो जलना स्टार्ट कर देता है। इतना हीट हो जाता है, वो जलना शुरू हो जाता है। जलते जलते एक तो पहली बात है उसका रंग चेंज हो जाता है, वो ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक के बाद एक टाइम आएगा जलते 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 वो ऑयल कम होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन होंडा वीज़ल के अंदर 1.5 से 2 लीटर जो है गियर ऑयल का जापान से डल के यहाँ पे आता है, और वही गियर ऑयल चलते चलते इतना जल जाता है कि वो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे वो कम होता है तो एक टाइम आ जाता है वो ऑयल बिल्कुल ही ख़त्म होने, बिल्कुल चांस हो जाता है कि ऑयल ख़त्म हो जाता है, और उसी टाइम आपका वो सारी हीटिंग की वजह से ना वो सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। हर चीज़ ख़राब हो जाती है आपकी, पूरा का पूरा गेयर ज़ाया हो जाता है। और जो .4 फ्लूइड है, जिसकी भी मैंने पहले वीडियो बनाई, जो मैंने गाड़ी का चेंज कराया, वो उसके जो एक्चुएटर है, गेयर चेंजिंग एक्चुएटर, कभी आप उसके गेयर की जो पूरी की पूरी एक डायग्राम है अगर वो आप देखें तो उस गेयर के अंदर ऊपर एक बैरिंग असेंबली लगी हुई है जो एक एक्चुएटर का काम करती है, जो गेयर चेंजिंग का काम करती है। तो उसमें ये होता है कि .4 ऑयल जो मैंने जो चेंज करवाया था वो उसके अंदर होता है। उसमें गेयर शिफ्टिंग आपकी स्मूथ हो जाती है। लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम है कि होंडा वीज़ल का जो गेयर है वो बहुत जर्की है, बहुत ज़्यादा जर्क आता है और देर से चेंज होता है। आप .4 फ्लूइड चेंज करवाएं, अपना उसको चेक करवाएं क्या वो ठीक है, उसकी ट्यूनिंग करवाएं। तो इस तरह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका जो गेयर का जो एक्चुएटर वो जो देर से काम कर रहा है, ठीक है, वो फ्लूइड चेंज करवाएंगे .4, जो मैंने एक वीडियो भी मेरी है वो आप देख सकते हैं, वो करवाएंगे तो इंशाल्लाह ये वाला प्रॉब्लम तो आपका हल हो जाएगा। दूसरा रह गया गेयर का इशू। मेरे भाई, मैं एक चीज़ लेके आया हूँ, अब ये देख लें आप, ठीक है। ये है इसका ATF DW1, जैपनीज़ है ये अल्ट्रा। ये बिल्कुल वैसे ही पतला ऑयल है जैसे जो इसके अंदर आया है। ये 4 लीटर में आता है, 2 लीटर की पैकिंग है ही नहीं इसकी। अब इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है तकरीबन 14,500 रुपये। बहुत महंगा है एज़ कम्पेयर टू हमारी पाकिस्तानी होंडा सिटी से के ऑयल से, सिंपल ATF से कंपेयर किया जाए तो बहुत कॉस्टली है। अब मैं ये लेके आया, मजबूरी, अब क्या करें, गेयर भी तो बचाना है। गेयर की कॉस्ट भी तो 3 लाख के करीब जाके पहुंच जाती है। तो अब जैसे महंगाई का दौर है, आप सबको पता है। तो अब इशू ये हुआ है कि अब मेरा गेयर ऑयल भी, अब ये है कि मेरा गेयर ऑयल भी अब थोड़ा रह गया है। मैं चेंजिंग की वीडियो भी आपसे आगे शेयर कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अब मैं इसको डलवाऊँगा। लेकिन अब मैं ये डलवाऊँगा 3 लीटर।
कंपनी रिकमेंड करती है 2 लीटर से ज़्यादा नहीं डालना, लेकिन हम इसको 3 लीटर डालेंगे। वो इसलिए डालेंगे, और आपसे डाल के शेयर भी करूँगा, हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट इजाज़त नहीं देता कि इसके अंदर 2 लीटर ऑयल जाए। वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है, अब आप अगर 2 लीटर डालेंगे तो कुछ अर्से बाद वो दोबारा जल जाएगा, जलने के साथ साथ और वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं 3 लीटर डालूँ ताकि जले भी सही। ये मैंने एक बहुत बड़े यानी कि एक इस्लामाबाद लाहौर के भी जो मैकेनिक्स हैं उनसे भी मैंने सजेशंस लिए हैं, तो उन्होंने भी मुझे ये सजेशंस दिए हैं कि आप 3 लीटर ऑयल यूज़ करें, ताकि कल कना को अगर ये जलता भी है ताकि कम होने में इससे काफ़ी टाइम लग जाए और ये ना हो खुदा ना खास्ता कि आपका गियर फारिग हो जाए। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अब ज़रा चलते हैं और थोड़ा सा मसला हल करते हैं इसके गियर ऑयल जो इसका है जो चेंज करवाते हैं, और अपने होंडा वीज़ल के गियर को ये ऑयल एवरी 40,000 किलोमीटर आप चेंज करवाएं। कंपनी रिकमेंडेशन है 60,000, लेकिन पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के मुताबिक 40,000 के बाद इस गियर ऑयल को चेंज करवाएं आप, अगर आपने अपना 3 लाख रुपए का गियर बचाना है तो। दूसरा, मेरी गाड़ी का थोड़ा इशू चल रहा था, इसका जेडलिंग के इसकी आवाज़ें आ रही थी अजीब सी ना, साल बाद दोबारा से। वो जो मैंने सस्पेंशन की वीडियो शेयर की थी, अब 1 साल हो चुका है उस वीडियो को, साल बाद दोबारा से एक इशू स्टार्ट हो गया। और हेल्पिंग रॉड्स के अंदर जो उसके कटबुश होते हैं उसका भी इशू चल गया, तो वो वीडियो मैंने आपसे शेयर कर दूँगा। ये इसकी जेडलिंग के एक सिंगल है, इस तरह के 2 जेडलिंग के हैं, और जो है इसके जो कटबुश है इस तरह के 2 कटबुश हैं। इसमें यह है कि ज़रा इसकी आवाज़ें दोबारा से कंट्रोल हो जाएंगी। मेन बेसिक्स ख़राब यही होती हैं, पूरा सस्पेंशन नहीं खुलवाना चाहिए बात पे। तो चलें व्यूअर्स, देखते हैं अब आगे चल के। तो क्या आप ये अब देख सकते हैं इसकी जो रेडलिंग है वो चेंज की जा रही है, जो कि इसके रबड़ भी आई थिंक सो फटी हुई है। इसमें का मसला है उसमें जो है इसके अंदर एक यानी कि लिक्विड होता है हल्का फुल्का सा, जिस वजह से ड्राइनेस आ गई है, ज़ाहिर है इसके अंदर लेज बहुत ज़्यादा आ गई है, तो ये ज़रा चेंजिंग हो रही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा इसके बाद जो है जेडलिंग को चेंज करने के बाद आवाज़ें जो हैं वो काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। तो ओके व्यूअर, ये जो है अब इसका गियर ऑयल जो है वो का निकाला जा रहा है बाहर, और देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि इसका गियर ऑयल जो है मुकम्मल तौर पे चल चुका है। और जिस स्पीड में ये बाहर आ रहा है गियर ऑयल, इससे साफ ये पता चल रहा है कि ये कितना है, यानी कि उतना शायद नहीं निकलेगा जितना कंपनी ने शायद 2-1 लीटर कंपनी डालती है, तो शायद उतना ना निकले, गियर ऑयल शायद कम निकलेगा। तो अब ये है कि गियर ऑयल डालने की जगह जो जहाँ से डलेगा वो मैं नॉब दिखा देता हूँ आपको। ये नॉब है, ये इन्होंने खोली नहीं है अभी इसको खोलते हैं, उसके बाद मैं नॉब पकड़ के भी आपको दिखाता हूँ बाद में। और ये जो है इसका साइड व्यू, और इसका ये जो है ये इसका गियर ऑयल का ना गियर फिल्टर है, ये जो साथ पड़ा हुआ है, ये एक स्प्रिंग होती है, ठीक है, और ये फिल्ट्रेशन करता होता है, ये आप देख सकते हैं। और गियर ऑयल जो है इन्होंने निकाल लिया व्यूअर। तो गियर ऑयल देखते हैं कितना है इसके अंदर, कितने लीटर है। तो तकरीबन निकला है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर निकला है। और अगर आप इसकी कंडीशन देखें तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये गियर ऑयल है जिसकी कंडीशन इतनी बुरी है कि यानी कि मैं क्या बताऊं कि बिल्कुल जल चुका है। अब ये ऑयल क्या ठंडा करेगा गियर के, क्या कूलनेस उसके अंदर होगी, कि कुछ जला हुआ ऑयल है वो क्या ठंडा करेगा इसको। और गियर नॉब की, इसकी गियर नॉब कह रहा हूँ, ये जो इसके जहाँ से ऑयल की इनपुट है गियर की, तो इसके ऊपर लिखा भी हुआ है ATF ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड, और जो जगह है वो मैंने आपको दोबारा से भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी देखने में कोई परेशानी ना हो। तो ये बिल्कुल छोटी सी जगह है, आपको शायद नज़र आ रही हो, यहीं से ही जो है ऑयल को डाला जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब मैं गियर ऑयल जो है इसका चेंज करवा रहा हूँ। तो जैसे जला हुआ ऑयल था, आप लोगों को पता था कि जैसे जला हुआ है इतनी बुरी यानी कि उसकी यानी कि हालत थी, तो वो क्या मेरे जो ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन है उसको क्या वो यानी कि ठंडा करता है, यानी कि जली हुई चीज़ ठंडी नहीं कर सकती। और ये गियर नॉब है, और आपने यहीं इसी गियर नॉब से अंदाज़ा लगा के अपनी जगह देख लेनी। अब ये ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, इसका जो गियर है उसके अंदर ऑयल इनपुट करना ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए होता है कि काफ़ी सारे आपको 2 सेट तकरीबन लग जाते हैं, एक तो ये लग जाती है, दूसरा जो है इसके ऊपर रखेंगे एक और जो प्लास्टिक की एक ग्रिप हो वो रखेंगे, तो उससे ये होगा कि ईज़िली जो है ये है जी आपका जो गियर फ्लूइड है इसका PW1 अल्ट्रा,
जो कि मैं इसमें यूज़ करूँगा। लोग कहेंगे कि यार अगर ये इतना पतला तो आप यूज़ क्यों कर रहे हो इसको। तो मेरे भाई बात ऐसे है कि इस गाड़ी के इसके ट्रांसमिशन में यही ऑयल डलता है और हम इसी को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले भी यही ऑयल चलता रहेगा। अगर हमने कोई और ऑयल यूज़ कर दिया तो ट्रांसमिशन में वो सही से नहीं चलेगा और ट्रांसमिशन के साथ कोई भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हम बार बार इसी ऑयल को यूज़ करेंगे। ये 4 लीटर्स में आता है। इसको मैंने आपको प्राइस भी पहले बता दी थी, तो आप ये देख सकते हैं कितना पतला ऑयल है ये। यानी कि तकरीबन पानी है, यानी कि पानी से बस हल्का सा गाढ़ा होगा, बस फील करवाता है कि ये ऑयल है और इसके अंदर ऑयल इनपुट किया जा रहा है। यानी कि गाढ़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना पतला ऑयल है। मैंने आपको कहा था कि कितना, यानी कि कितना सिंथेटिक है, फुल सिंथेटिक ऑयल है ये। कितनी विकोसिटी इसकी कम है, आप देख सकते हैं कितना पतला ऑयल है इसके अंदर जा रहा है। तो यही एक वजह थी होंडा वीज़ल के अंदर ऑयल के जलने की, कि आप खुद देख सकते हैं कि कितना पतला ऑयल है। और हम इसको 3 लीटर जो है इसके अंदर इनपुट करते हैं और इंशाल्लाह गाड़ी का स्टार्टअप लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा व्यूवर्स, तो अब गाड़ी का गियर ऑयल चेंज हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई चेक लाइट जो है वो अभी तक नहीं है और इसमें DTC भी नहीं होगा। और इसमें मुझे मैकेनिक भी कह रहे थे कि प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, लेकिन खैर मुझे ख़ुद भी पता था कि इसकी में प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती। तो होंडा वीज़ल का ऐसे ही जैसे काम गाड़ियाँ होती हैं उनका जैसे ऑयल चेंज होता है तो वैसे इसका भी हो जाता है। अब गाड़ी का ऑयल चेंज हो गया, आपको मैंने सारा प्रोसीजर भी दिखा दिया और माशाल्लाह से जो है अब गाड़ी का जो क्लच है वो भी अभी हीट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जो ऑयल चेंज, क्योंकि ज़ाहिर है जो ऑयल की कंडीशन है वही मैंने आपको दिखाई, कितना ब्लैक और काला हो चुका था, ये चल चुका था। जला ऑयल जब दोबारा रनिंग में आता तो वो बहुत जल्दी हीट कर जाता है। अब ये है कि क्लच हीट नहीं करेगा और जिस वजह से क्लच की लाइफ भी डबल हो गई है। तो आप सब भी अपनी गाड़ियों के साथ इस तरह कर सकते हैं और अपनी होंडा वीज़ल्स के जो गेयर हैं उनको क्योर कर सकते हैं इस तरीके से। तो ओके व्यूअर्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना कुछ ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो आप टॉपिक बताएंगे होंडा वीज़ल के रिलेटेड या किसी और भी गाड़ी के रिलेटेड, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाया करूँगा। ओके व्यूअर्स, अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।